अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर उर्दू साल अव्वल उर्दू, हमारा जो लेसन नंबर 3 है मकातिब गालिब, उसके जो दूसरे ख़त पे हम बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमें जो पहला ख़त था अलाउद्दीन अलाई के नाम, उस पर हमने बात की। वैसे ये नसर के लिहाज से सबक नंबर 3 है। अगर किताब की आप जो तरतीब देखें उस लिहाज से ये 5वां सबक है। हमारा ख़त है बिनाम मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम है। हरगोपाल तफ्ता कौन है? मिर्ज़ा तफ्ता सिकंदराबाद ज़िला बुलंद शहर के रहने वाले थे। मिर्ज़ा तफ्ता फ़ारसी के अहम शायर और गालिब के लाडले शागिर्द, फ़ारसी के शायर हैं और गालिब के ये लाडले शागिर्द हैं। तो आइए देखिए गालिब इनको ख़त क्या लिखते हैं। लिखते हैं भाई, भाई कह के मुखातब किया। कोई लंबे चौड़े खिताब और अलक़ाबात के चक्कर में नहीं पड़े। कहते तुम सच कहते हो कि बहुत मुसव्वदे इस्लाह के वास्ते फ़राहम हुए हैं। मुसव्वदा उस तहरीर को कहा जाता है जिसमें इस्लाह की गुंजाइश होती है, मगर ये ना समझना कि तुम्हारे कसायद ही पढ़े हैं। कहते ये ना समझना कि तुमने जो कसीदे भेजे थे इस्लाह के वास्ते कि वही पढ़े हुए। कहते बहुत सारे मुसव्वदात लोगों ने भेजे हैं कि इसमें इस्लाह, इसकी जो इस्लाह है वो कर दीजिए। नवाब साहब की गज़लें भी इसी तरह धरी हुई हैं। कहते नवाब साहब ने जो गज़लें भेजी थी वो भी नामुकम्मल हैं। बरसात का हाल तुम्हें मालूम है और तुम ये भी जानते हो कि मेरा मकान घर का नहीं है, मीज़ मेरा मकान ज़ाती नहीं है, किराए का मकान है। किराए की हवेली में रहता हूँ। जुलाई से मी शुरू हुआ, मीज़ बारिश शुरू हुई। शहर में सैकड़ों मकान गिरे और मी की नई सूरत दिन रात में 2-4 बार बरसे और हर बार इस ज़ोर से बरसे कि नदी नाले बह निकले। कहते हैं मींह का मौसम है और इतनी तेज़ से दिन में 1-2 बार बरसता है और इतना बरसता है कि नदी नाले जौन से हैं वो बह निकलते हैं। बालाखाना, बालाखाना दूसरी मंजिल को कहा जाता है जिसको हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। वैसे ग्राउंड फ्लोर नीचे वाले कमरे जो जगह है उसे कहता है फर्स्ट फ्लोर, मीन्स यहाँ से मुराद हम दूसरी मंजिल लेंगे। बालाखाने का जो दालान, दालान बड़ा कमरा जो बड़ा सीन होता है, मेरे उठने बैठने सोने जागने जीने मरने का महल है। अगरचे गिरा नहीं लेकिन छत छलनी हुई है। कहते हैं ये गिरा नहीं है, छत छलनी हो गई। छत छलनी होने से मुराद क्या है? जो छत है वो बसीदा होगी, उसमें से पानी टपकना शुरू हो गया। तो हो गई है कहीं लगन, लगन से मुराद टब, बड़ा बर्तन, यहाँ से मुराद परात भी ली जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर बाज़ ख़वातीन आटा गूंथती होती हैं। लेकिन यहाँ से मुराद लगन से मुराद ज़्यादा टब भी लिया जाएगा, जिसको हम टप कहते हैं, पानी वाला, ठीक है। कहीं चिलमची, चिलमची डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाथ मुंह धोने वाला बर्तन। माजी में ये जिस तरह अब हमारे घरों में है कि बेसन है, वहाँ जाके हमने हाथ मुंह धो लिया या अलग से हमने टूटियाँ वगैरह लगवा ली, लेकिन माजी में ऐसा नहीं था। अलग से बर्तन हुआ करते थे, थूकने के लिए बर्तन अलग से हुआ करता था, हाथ मुँह धोने के लिए जो बर्तन है वो अलग से हुआ करता था। हर बर्तन की एक अलग से शेप थी। चिलमिची मुराद है हाथ मुँह धोने वाला बर्तन, ठीक। और कहीं उगालदान रख दिया, उगालदान वो बर्तन जिसके अंदर थूका जाता है, थूकने वाला बर्तन। और कलमदान किताबें उठाकर तोशा खाने की कोठरी में रख दी। तोशा खाना स्टोर जिसको हम किचन कहते हैं, वहाँ रख दी गई। मालिक मकान की तरफ मतवज्जो नहीं, मालिक मरम्मत की तरफ मतवज्जो नहीं। कहता जिसका घर है वो तो इसकी मरम्मत करवाने की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। कश्ती नौ में 3 महीने रहने का इत्तफाक हुआ। कश्ती नौ यहाँ ये तलमी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती बनाई थी। जो आपके पैरोकार थे, जिन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था, उनको आपने कश्ती में बैठाया था और हर चीज़ का पैर आपने कश्ती में बैठाया था और अल्लाह के हुक्म से पानी का अजाब आया था। पूरी की पूरी दुनिया एक बार ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वो कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। पानी जब थम गया, ख़त्म हो गया, पानी में नीचे चला गया, ज़मीन पे नीचे चला गया, वो कश्ती ज़मीन पर आई और वहाँ से बाद में उसके बाद में जो दूसरा नस्ल कशी है वो दोबारा शुरू हुई है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, दूसरे आदम, ठीक है ना। तो यहाँ कहते कश्ती नूह में 3 महीने रहने का इत्तफाक हुआ। अब निजात हुई है। नवाब साहब की गज़लें और तुम्हारे कसायद देखे जाएंगे। मीर बादशाह मेरे पास आए थे, ठीक है। और मीर बादशाह मिर्ज़ा गालिब के ये एक वाकफ़कार दोस्त हैं और पेशे के लिहाज से ये जज हैं,
ठीक है ना, दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक है ना, और तफ्ता के तारफ से ये गालिब के दोस्त बने थे। कहते मीर साहब मेरे पास आए थे, तुम्हारी खैर आफियत उनसे मालूम हुई। मीर कासिम साहब मुझसे नहीं मिले। मीर कासिम साहब ये भी गालिब के दोस्त हैं और ये भी पेशे के लिहाज से जज थे। परसों से नवाब मुस्तफ़ा खान, नवाब मुस्तफ़ा खान, ये इनके बारे में अगर आपको बताया जाए, जहांगीराबाद के ये जागीरदार थे, उर्दू और फ़ारसी के शायर थे और ये नकाद भी थे। और उन्होंने अल्ताफ़ सिंह हाली को गालिब से मुतारफ़ कराया था। मीन्स हाली को गालिब से मुतारफ़ कराने वाले भी ये नवाब मुस्तफ़ा खान थे। नवाब मुस्तफ़ा खान यहाँ आए हुए हैं, एक मुलाकात उनसे भी हुई है, अब यहीं रहेंगे, बीमार हैं। आसनुल्लाह खान मुआलज है। आसनुल्लाह खान ये दिल्ली के एक हकीम थे और बहादुर शाह ज़फ़र का इलाज भी ये किया करते थे। कहते हैं कि आसनुल्लाह खान मुआलज हैं, फसद हो चुकी है। फसद का मतलब होता है रग से खून निकलवाना। फसद हो चुकी है, जोंकें लग चुकी हैं। जोंकें क्या हैं, माजी में ये हुआ करता था जहाँ फोड़ा या ज़ख्म वगैरह बन जाता था ना, ऊपर कुछ कीड़े छोड़ दिए जाते थे। मीन्स वो कीड़े जो जिस्म से गंदा खून चूस लेते होते थे, उसे कहा था जोंकें लग जाना। मतलब माजी के इलाज करने के तरीके कुछ ही हुआ करते होते थे। अब मुसहिल की फ़िक्र है, कहते हैं अब फ़िक्र है कब्ज़ दूर कैसे करनी है, कब्ज़ दूर करने की अब फ़िक्र है। सिवा इसके सब तरह की खैर आफियत, कहते इसके अलावा बाकी सारा फजल है, करम है। मैं नातमाम बहुत हो गया हूँ, कहते मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, ठीक है ना। गोया साबे फराश हूँ। साबे फराश वो बीमार जो बिस्तर से उठ ही ना सके, बीमारी के बायस उठ ही ना सकना। कहते गोया साबे फराश हूँ। कोई शख्स नया तकल्लुफ़ की मुलाकात को आ जाता है, कहता कोई शख्स तकलीफ़ उठा के अगर मेरे पास आ जाता है तो उठ बैठता हूँ, वरना पड़ा रहता हूँ। लेटे लेटे ख़त लिखता हूँ, लेटे लेटे मुसव्वदात देखता हूँ, मतलब लेटे लेटे वो तहरीरें देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह सुबह जुमा 14 माह अक्टूबर 1800 जो है 1864 ईस्वी, खतूत गालिब मर्तबा मौलाना ग़ुलाम रसूल महर। सो ये हमारी आज की वीडियो, गालिब का जो सेकंड ख़त था हर गोपाल तफ्ता के नाम था, उस पर हमने बात की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।